नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे हैं अपनी खेती अपने बीज मुहिम की, कि किसान जो है पिछले 60-62 सालों से, जब से हरी क्रांति आई है, बीजों के बारे में जानकारी रखना, अपने बीज तैयार करना भूल चुके हैं। वो उसका विज्ञान, उसकी कला सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं लगभग। तो हमने ये पिछले साल मुहिम शुरू करी थी। तो 2 ट्रेनिंग इसमें की थी, एक अन्नदाना सॉइल एंड सीड सेवर बेंगलोर में और दूसरी पंजाब में हुई थी, बरनाला ज़िले में। तो ये कुछ किस्में, देसी किस्में शिमला मिर्च की, टमाटर, भिंडी, बैंगन की हमने लगाई हैं यहाँ पे। फलियाँ, गुआरा, लोबिया, खीरे, मिर्चा, अलग अलग तरह की फसलों के कई तरह की। तो ये शिमला मिर्च की येलो वैक्स किस्म है। तो ये पीले रंग की जो शिमला मिर्च होती है, तो आमतौर पे किसानों को शायद लगता है कि ये सिर्फ हाइब्रिड करके ही बनाई जा सकती है, लेकिन ये कुदरती तौर पे भी होती है। हाइब्रिड भी वहीं से ली होगी, क्योंकि शुरू में तो देसी बीज ही थे। तो बीज तैयार करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो बीज की क्वालिटी और दूसरा है जो बीज की शुद्धता। बीज की क्वालिटी तो किसान बना सकते हैं फसल अच्छे से पैदा करके, अच्छी खाद डाल के, अच्छे से सही समय पे बिजाई करके, अच्छे बीजों से, अच्छे पौधों से। लेकिन शुद्धता बरकरार रखने के लिए किसानों को जो है वो सीखना चाहिए। तो वो ट्रेनिंग आप अन्नदाना से ले सकते हैं, या अपने यूनिवर्सिटी केवीके बागवानी विभाग के जो एक्सपर्ट होते हैं आप उनसे भी ले सकते हैं। सब्जी या फल जो है वो खाने के लिए तो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, ख़ासतौर पे सब्जियां। तो आप देख सकते हैं कि ये पौधा अभी भरा पड़ा है, करीबन 4, 9, 11, 12, 13 इसमें शिमला मिर्च लगी हुई हैं। तो ये तो फल जो हैं आप ऊपर जो देख रहे हैं, जो पीले हो रहे हैं, ये तो खाने लायक बन चुके हैं और भी फूल आए जा रहे हैं। लेकिन बीज बनने में काफ़ी समय लगता है। तो ये ऊपर जितने फल लगे हुए हैं, ये सब जो पिछली बार तुड़ाई की थी करीबन हफ्ता पहले, तो उससे पहले का ये एक फल छोड़ा हुआ है। तो अभी देखो संतरी कलर का ये हो चुका है। यहाँ ये इससे पहले का है, ये गहरा संतरी हो चुका है। तो दूसरे खाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। तो ये एक सब्र का इम्तिहान होता है किसान के लिए, कि बीज तैयार होने में सब्ज़ी जो है, उसका जो फल है, जो सब्ज़ी है, उसको पकने में काफ़ी समय लगता है। ये तो अब हम खा लेंगे, इसको बीज तैयार होने में समय लगेगा। तो बीज की शुद्धता बरकरार रखने के लिए, जैसे आपको पहले भी बताया था, कि जो फूल होते हैं, फूल में परागण होता है। तो ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं, जिनके फूल में नर और मादा दोनों होते हैं, एक ही फूल में मौजूद होते हैं। तो अगर किसी और किस्म का आपके साथ में लगा हुआ है कहीं पे पौधा कोई, अगर आपके खेत में एक किस्म लगी हुई है, पड़ोसी के खेत में दूसरी लगी हुई है, तो शहद की मक्खियाँ और बहुत सारे छोटे छोटे जो कीट हैं वो पर परागण जो है वो करवा सकते हैं। तो आपकी शुद्धता जो है वो बरकरार नहीं रहेगी, शुद्धता जो है ख़त्म हो जाएगी। तो वैराइटल प्योरिटी है, जो किस्म की शुद्धता है, वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। बहुत से किसान कई बार बीज लेते हैं, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, वो जो फल पकता है उसी से बीज तैयार कर लेते हैं। तो 2-3 सालों में उसकी शेप सब कुछ जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो लंबा प्रोसेस है, पता लगने में भी समय लग जाता है। तो इसके जो यूनिवर्सिटी के तरीके हैं उसमें तो सिर्फ यही बताया गया है कि
दो किस्मों में कई सौ मीटर का फासला रखना चाहिए, लेकिन किसान के लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो खुद लगा सकता है बट पड़ोसी को मना नहीं कर सकता। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन किसानों में नहीं है कि अगर एक गांव में एक किसान ने एक किस्म लगाई है तो बाकी सबसे बोलें कि आप वो फसल नहीं लगानी है या और किस्म नहीं लगानी है। मोनोक्रॉपिंग वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं होती है, ये सब जानते ही हैं। तो आपको क्रॉस पोलिनेशन जो है वो रोकनी है। तो उसके लिए अगर आपको पॉलिनेशन के बारे में पता है, फूल के बारे में पता है, तभी जो है आप ये कर सकते हो। मेरे पास तो छोटी सी बगीची है, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 3 पौधे एक किस्म के हैं, येलो वैक्स। तो इससे करीबन 2-2.5 फीट पे ये दूसरी किस्म है, बनाना अर्ली। तो इसके पौधे लगे हुए हैं। तो मक्खियाँ तो 2 फुट पे 3 फीट पे आसानी से एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। तो क्रॉस पोलिनेशन रोकने के लिए जैसे मैंने ये जाली यहाँ पे लगाई हुई है। तो आपको अगर फूल का पता है कि फूल जो है वो कब उसमें पॉलिनेशन होती है और कौन सा सही समय है इस पे जाली लगाने का, तो इसमें देखो ये फ्रूट लगे हुए हैं। ये आजकल में तैयार हो जाएंगे, ये तो हम खा लेंगे क्योंकि इसको हम प्रोटेक्ट नहीं किया है। तो शुरू में तो देखो सब्जियां हैं, पहले घर में तो खाएंगे, फिर अभी बीज थोड़ा थोड़ा पैदा करना शुरू करेंगे। तो ये पॉलिनेशन रोकने के लिए ऐसी जो जालियाँ हैं ताकि मक्खियाँ अंदर नहीं आ सकें, तो ये हमने इस पे लगा दिया है कि यहाँ पे ये अभी नए फूल जो हैं वो बन रहे हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन से रोकने के लिए आपको इस स्टेज पे जब ये फूल निकलने वाला हो उस टाइम पे ऐसे आप बीजों को कवर कर सकते हो। आपको कितने बीज चाहिए ये उस पर निर्भर करता है। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि 1 एकड़ में अगर आपने 1 एकड़ का बीज तैयार करना है, तो मान लीजिए शिमला मिर्च का तैयार करना है, तो शिमला मिर्च के कितने पौधे खेत में लगेंगे, 8,000 10,000, तो उतने बीज आपको चाहिए होंगे। तो सारे बीज एक ही क्वालिटी के नहीं होते, तो आपको जो है वो ज़्यादा चाहिए होंगे। अगर 10,000 चाहिए तो आप मान के चलो कि आपको 12,000 13,000 बीज चाहिए होंगे। या 8,000 बीज हैं तो चाहिए, तो 10 पौधे लगने हैं तो 10,000 बीज चाहिए होंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि एक शिमला मिर्च से एवरेज कितने बीज जो हैं वो निकलते हैं, तो उतनी आपको शिमला मिर्च पैदा करनी पड़ेगी, बीज पैदा करने पड़ेंगे। तो भी मान के चलिए अगर 10,000 है और एक शिमला मिर्च में आपको 50 एवरेज बीज मिलते हैं, तो 10,000 को 50 से आप डिवाइड कर लीजिए, ये करीबन 200 मिर्च आपको चाहिए। तो मिर्च भी बाद में कोई ख़राब हो सकती है, तो 250 आप मान के चलिए। तो अगर आप जैसे आपको यहाँ पे दिखाया है, तो एक पौधे में जो है वो करीबन 12-15 शिमला मिर्च एक ही टाइम पे लग जाती हैं, अच्छे पौधा जो डेवलप हो चुका है। तो अगर 200 करने हैं एक में, हम 10 भी मान के चले या 5 मान के चले, तो आपको 40 पौधे जो है उनको ऐसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है, उसी हिसाब से आपको कार्रवाई करनी है। तो ये जाली इसमें रहेगी, तो इस जाली में से धूप भी लगती रहेगी, हवा भी लगती रहेगी, बढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फल जो बनने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इसकी पॉलिनेशन ज़रूर हो, सेल्फ पॉलिनेशन ज़रूर हो जाए। तो वो जो टेक्निक है सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होती है वो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी उसकी प्रॉपर। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन आप अन्नदाना जैसी संस्थाओं से टाई अप करके ट्रेनिंग ले सकते हैं या अपना यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो बीज की शुद्धता जो है वो बरकरार रखी जा सकती है। ऐसे ही यहाँ पे मेरे पास तो 5-6 तरह की देसी भिंडियाँ लगी हुई हैं। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि ये भिंडी की एक किस्म है, 8 फीट टॉल इसका नाम है। तो इसमें जो है
इस भिंडी का जो साइज़ है वो करीबन 1 फीट का हो जाता है। तो अभी से फूल निकला ही है, अभी ये खिलेगा, उसके बाद इसके परागकण सब कुछ बनेगा। तो हमने इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लिया है। तो ये जो जालियाँ हैं ये पैकेट टाइप जालियाँ हैं। ऐसे ही हमने ये मिर्च पे भी लगा दिया है कि अभी यहाँ पे फूल बन रहे हैं, वीडियो में शायद दिखाई नहीं दे। तो इस तरीके से आप जो है शुद्धता बरकरार रख सकते हो। ये जो जालियाँ हैं इसमें जो है ये अवेलेबल आसानी से हो जाती हैं। आप अमेज़ॉन पे फ्री घर बैठे ही मंगवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। या फिर और तरीका है, आप जैसे ये पौधे काफ़ी सारे हमारे लगे हुए हैं, तो आपको ज़्यादा बीज पैदा करना है तो आप इसको जैसे नेट हाउस होता है तो वैसे आप स्ट्रक्चर वो बना सकते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा बीज मिल सकते हैं। तो यही आपको प्लानिंग करनी है। होशियारपुर में PAU सब्जी खोज केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से बैंगन का ट्रायल चल रहा है बीज पैदा करने का। तो वहाँ भी हमने जाली लगाई है और भी हर हफ्ते वहाँ पे क्लास लगती है जहाँ कीटों के बारे में भी जानकारी दी जाती है और बीज पैदा करने की तकनीक के बारे में भी जानकारी दी जाती है। तो इच्छुक किसान वहाँ पहुँच के ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटे छोटे और आसान तरीके हैं, लेकिन आपको प्रॉपर ट्रेनिंग इसकी जब तक नहीं है आप जो है हो सकता है कई सारी गलतियां कर दें। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि बीज का जो साइकिल है और इसका जो पोलिनेशन का सिस्टम है वो 1-2 साल में हो सकता है समझ में नहीं आए। आप बीज ऐसे ही रख लो तो अगले बार आपको लगता होगा कि वह शायद वही आपको वैरायटी मिल गई है। तो ऐसा लाजमी नहीं है, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन का ज़रूरी नहीं है कि होनी ही होनी है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि नहीं होनी है। तो 50-50 चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% है, जो संभावना है जो 50% है कि आपका बीज शुद्ध रह जाए या आपका बीज जो है वो क्रॉस पोलिनेट हो जाए। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी हैं, तजर्बे करने हैं 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद आप कमर्शियल स्केल पे या कम से कम अपने लिए शुद्ध बीज पैदा कर सकते हैं। सो ट्राई ज़रूर कीजिए, देखिए क्या होता है। तो समय लगता है इसमें, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वो कहावत जो है उसको याद रखिए। प्रैक्टिस करोगे तभी जो परफेक्शन आएगी। धन्यवाद।